सलामकुम। आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं पा रहे प्रॉपरली। इंग्लिश आपके दिमाग में है लेकिन आप उसको प्रॉपरली बोल नहीं पा रहे। आप अपना मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पा रहे। आप दिल में तो बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं या दिमाग में तो बहुत इंग्लिश सोच लेते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपको प्रॉपर अल्फाज ही नहीं मिलते। या थोड़ी देर बाद आपकी वोकैबुलरी ख़त्म हो जाती है और आप स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश को बोलने में या अपना मीनिंग कन्वे करने में। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इसमें 7 टिप्स के हवाले से हम बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश में बेहतरी आएगी, इंग्लिश स्पीकिंग में बेहतरी आएगी। सो सबसे पहले ये टिप नहीं है, ये एक मेरी एडवाइस है आप सबको कि कोई भी चीज़ होती है, चाहे कोई आप डाइट कर रहे हैं, चाहे कोई भी आप जो है वो नुस्खा आजमा रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है जो आपको सक्सेसफुल करती है और वो चीज़ होती है कि आपका उसमें कांस्टेंट होना। यानी कि आप कितनी उस चीज़ में कांस्टेंट हैं, कितनी कॉन्स्टेंटली आप उस चीज़ को कर रहे हैं। अगर आप डाइट 2-3 दिन करेंगे, 3 हफ्ते भी करेंगे, छोड़ देंगे तो वो असर नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 2-3 हफ्ते करके छोड़ देंगे, वो असर नहीं करेंगे। फिर आप कहते हैं यार मैं पतला नहीं हो रहा या मेरी फिजिक जो है वो बेहतर नहीं हो रही, मैंने तो की। भाई आपने उसको कॉन्स्टेंटली करना है। जितने भी बंदों ने कोई भी काम किया है तो उसको उन्होंने कॉन्स्टेंटली अपनाया है, कम से कम फॉर 6 से 9 महीने, तो फिर जाके कहीं उनको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। या जितना भी कहने वाले उसको टाइम कहते हैं कि इसमें आप करें, आपने उतनी देर उसको कॉन्स्टेंटली करना है। सो ये भी टिप्स ऐसी हैं कि जिनको आपने कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ the first tip about that is don't be afraid to make mistakes. So first of all you don't be afraid. आप इंग्लिश बोलें, सिर्फ गलत बोल रहे हैं जैसे भी बोलें, आप बोलें, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलें, अपनी फैमिली के साथ बोलें, बच्चों के साथ बोलें, या और सबसे ज़रूरी बात थोड़े सी उनके साथ बोलने की कोशिश करेंगे जो आपसे बेहतर इंग्लिश बोलते हैं। सो योर गोल इज़ टू डिलीवर अ मैसेज, नॉट टू स्पीक अ परफेक्ट इंग्लिश। यू शुड जस्ट कीप इन माइंड दैट यू आर यूजिंग द राइट ग्रामर, राइट वोकैबुलरी। और ये आप किस तरह रखेंगे दिमाग में? शॉर्ट सेंटेंसेस बोलते हुए आपने शॉर्ट सेंटेंसेस को बोलना है। जब आप अपने सेंटेंसेस को लिख रहे भी रहे होंगे या बोल भी रहे होंगे तो आपने उनको जितना शॉर्ट रख सकते हैं उतना शॉर्ट रखें, क्योंकि जब आप लॉन्ग सेंटेंसेस करते हैं तो फिर आप सिंपल सेंटेंस पे रहे। जब आप कम्प्लेक्स या कंपाउंड या फिर कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस पे जाते हैं तो आप मिस्टेक्स करते हैं, आप कंजंक्शन का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे आपकी मिस्टेक्स होती है। सो आपने क्या करना है कि शॉर्ट सेंटेंसेस रखने हैं और परेशान नहीं होना इंग्लिश बोलने से। सेकंड जो टिप है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो अपने आप को इंग्लिश जो है वो बोलने पे लगाना है और कॉन्स्टेंटली, जो मैंने पहले एक चीज़ बात की कि जो है वो उस पर फोकस करना है, आपने वीडियोस देखनी है, उनको सुनना है, फिर जो है वो उनसे सीखने की कोशिश करनी है। तकरीबन वो कहते हैं कि 45 मिनट्स जो है वो आपने अपने आप को एंगेज रखना है किसी न किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में या किसी न किसी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो एक्टिविटी में। थर्ड जो टिप है वो है लिसन। द मोर यू हियर द ईजियर इट विल बी फॉर यू टू स्पीक बेटर इंग्लिश। सो जितना आप अच्छा सुनेंगे, जितना गौर से सुनेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा कि आप इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो आपकी बेहतर हो पाएगी। ये आप किस तरह कर सकते हैं? अगर आप मैंने आपसे कहती कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखें या इंग्लिश ड्रामास देखें या इंग्लिश सीरीज़ देखें, ये मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई बेहतरी आएगी, या फिर बेहतरी आएगी भी तो वो इंग्लिश कंटेंट देखने को मैं आपको नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट हैं जो है वो आप जे शेट्टी का देख लें, लेविस होव्स का देख लें, बाकी जो भी आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्रीज़ आप इंग्लिश में देखें तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प आउट करेंगी, क्योंकि अगर कोई आप टीवी सीरीज़ देख रहे हैं या कोई आप मूवी देख रहे हैं तो आप उसमें एक्शन होगा, उसमें रोमांस होगा, उसमें जो चीज़ें होंगी आप उसमें गुम हो जाएंगे, और वो जो डायलॉग्स होंगे ना उन पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप सीनने में गुम हो जाएंगे। लेकिन जब आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखेंगे, कोई पॉडकास्ट देखेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, तो आपका जो मेन फोकस होगा वो उस वोकैबुलरी पे होगा, वो इंग्लिश पे होगा, वो लिसनिंग पे होगा कि अच्छा मैं यार ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख रहा हूँ तो इसमें से मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो फिर आपका जो फोकस होगा वो जो बोल रहे होंगे उसके ऊपर होगा। सो लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। द फोर्थ जो टिप है वो है सेलिब्रेट सक्सेस। एवरी टाइम यू टॉक टू समवन इन इंग्लिश इज एन अचीवमेंट। एवरी सिंगल इंट्रैक्शन you have, no matter how small,
विल हेल्प यू इम्प्रूव योर स्किल्स ओवर टाइम, बी प्राउड ऑफ योर प्रोग्रेस। तो जो भी आपने जो है आपको लगता है यार नहीं आज तो मैंने एक बंदे के साथ एक दोस्त के साथ कन्वर्सेशन की है इंग्लिश के अंदर और वो बहुत अच्छी गई है, तो आप उसको सेलिब्रेट करें। आपने 1 घंटा जो है वो इंग्लिश बोली है और नॉन स्टॉप बोली है, तो आपको उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि नेक्स्ट के लिए आपको मोटिवेशन मिल पाए। नेक्स्ट जो है वो टिप नंबर 5 है कि थिंक इन इंग्लिश, गो फॉर फ्रॉम स्पीकिंग गुड इंग्लिश टू क्रिएट इंग्लिश बाय थिंकिंग इन द लैंग्वेज। तो आप कोशिश करेंगे जब आप चीज़ों को सोच रहे हैं, आप अपने आइडियाज़ को सोच रहे हैं, आप नॉर्मल घरेलू गॉसिप को सोच रहे हैं, तो आप उसको इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें, तो इस तरह भी आपकी स्पीकिंग बेहतर होगी। जो 6 टिप है वो है टॉक टू योर सेल्फ। अब जब भी आप खुद से बातें करते हैं, हर इंसान खुद से बात करता है, खुद से आइडियाज़ लेता है, खुद से मशवरे करता है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपने इंग्लिश में करने की कोशिश करनी है। जब भी आप सोच रहे हैं ओके नेक्स्ट टाइम गोइंग टू डू दिस, आज मैं ये करूँगी ये करूँगी ये करूँगी, तो आपने इस सब को इंग्लिश में डन करना है। टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस दिस एंड दैट। तो वो जो सारी चीज़ है वो आपने अपने आप से भी इंग्लिश बोलनी है, तो वो आपको एक चीज़ बेहतर मिल जाएगी अपने आप से जब आप बात करेंगे, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप जो है वो आपकी इंग्लिश इससे बेहतर होगी। जो 7 टिप है वो है टंग ट्विस्टर, यानी कि जिस तरह हम उर्दू में पता है अक्सर बचपन से बोलते हैं चंदू के चचा ने चंदू की चाचू को चांदी चम्मच से चटनी चटाई, तो इंग्लिश में भी कुछ इस तरह के फ्रेजेस हैं। आप इस तरह के फ्रेजेस को बोलें, कॉन्स्टेंटली बोलें, गूगल करें, उनको सर्च करें, उनको कॉन्स्टेंटली बोलें, और उससे क्या होगा कि उससे आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर होगी, उससे आपकी स्पीकिंग इस तरह बेहतर होगी कि आप उसमें इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसमें फ्लुएंट होना शुरू हो जाएंगे। आप जो बाज़ औक़ात किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए अटक जाते हैं, वो आपकी जो उसमें अटक है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपकी इसमें भी बेहतरी आएगी। सो ये 7 कुछ टिप्स थी, मुझे लगता है कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत बेहतरी आएगी। सो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।